क्लास 6 का मैथ चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1। प्रश्न 1 है, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। ए में है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। तो ए में है लिखेंगे लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 20। अब है लड़कों की संख्या बराबर 15 लड़के हैं, तो यहाँ लिखेंगे 15। अब लिखेंगे अनुपात बराबर 20/15। 5 से काट देंगे, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15 बराबर 4/3 बराबर 4 अनुपात 3 आंसर हुआ। अब 2 नंबर में देखिए, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो बी नंबर में है लड़कियों की संख्या बराबर 20 है। अब कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, तो कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, लड़की और लड़का को जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थी हो जाएगा, तब 20 और 15 35 हो गया, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 35। तो अब लिखेंगे अनुपात बराबर 20/35। अब काट देंगे तो 5 चौका 20 और 5 सत्ते 35 बराबर 4/7 बराबर 4:7 आंसर हो गया। प्रश्न 2 है, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। ए नंबर कह रहा है फुटबॉल पसंद करने वालों का टेनिस पसंद करने वालों से। तो फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं, फुटबॉल पसंद करने वाले 6 हैं और टेनिस पसंद करने हैं, तो देखिए बाकी टेनिस पर 6 फुटबॉल है और 12 क्रिकेट पसंद करता है, और जो बाकी बच जाता है वह टेनिस पसंद करता है। तो 12 और 6 18, तो 30 कुल है 30 विद्यार्थी, तो 30 में से 18 घटा देंगे, तो जब 30 में से 18 घटा देंगे तो बचेगा 12, तो टेनिस पसंद करने वाला 12 विद्यार्थी है। तो अब लिखेंगे, यहाँ विद्यार्थी लिख दीजिए, 6 विद्यार्थी 12 विद्यार्थी। अब अनुपात बराबर 6/12, काट देंगे, 6 दूना 12 बराबर 1/2 बराबर लिखेंगे 1:2। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर में है क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो क्रिकेट प्रेमी बराबर, क्रिकेट प्रेमी कितना है, 12 है, 12 क्रिकेट प्रेमी है, तो 12 है, और कुल विद्यार्थी बराबर, तो 30 विद्यार्थी है कक्षा में, तो कुल 30 विद्यार्थी है, 30 है। तो अब लिखेंगे अनुपात बराबर 12/30, तो इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा 2, 6 ये हो गया 15। अब 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो बराबर हो गया 2/15।
5 बराबर 2:5 आंसर हो गया। प्रश्न 3, मार्गरेट एक कारखाने में काम करती है और 1910 रुपया मासिक वेतन लेती है। वह अपनी आय में से 370 रुपया प्रति मास बचत करती है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। ये है उसकी बचत और उसकी आय का। तो लिखेंगे बचत बराबर 370 रुपया है, तो यहाँ लिखेंगे 370 रुपया। उसकी आय का, तो आय बराबर 1910 रुपया मासिक वेतन लेती है, तो मासिक वेतन ही उसका आय है, तो 1910 रुपया लिखेंगे, 1910 रुपया। तो अब लिखेंगे अनुपात बराबर 370 बट्टा 1910। अब इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, अब नहीं कटेगा, तो इसका हो जाएगा 37 बट्टा 191 बराबर 37 अनुपात 191। इसका आंसर हो गया। अब है बी नंबर, उसकी आय का उसके व्यय का, उसकी आय और उसके व्यय का। तो बी नंबर में है, पहले आय है, तो आय बराबर हो गया 1910 रुपया, और व्यय बराबर, तो व्यय इसमें नहीं दिया है, तो इसका जो आय है उसमें से इसके बचत को घटाएंगे तो इसका व्यय निकल जाएगा। तो व्यय बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यय बराबर आय घटाओ बचत बराबर आय है 1910 रुपया और बचत है 370 रुपया। तो बराबर हो जाएगा, इसको जब घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा, जीरो में से जीरो गया जीरो, ये हो गया 11, 11 में से 7 गया 4, ये हो गया 8, 8 में से 3 गया 5, और ये हो गया 1540 रुपया व्यय हो गया। तो अब लिखेंगे अनुपात बराबर हो जाएगा 1910 बटा 1540 रुपया। तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, अब नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो लिखेंगे 191 बटा 154 बराबर 191 अनुपात 154 आंसर हो गया। प्रश्न 4 है, राम और रहीम ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। राम और रहीम की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो राम क्या कर रहा है, राम 1 घंटे में दूरी तय करता है 9 किलोमीटर, और रहीम 1 घंटे में दूरी तय करता है 12 किलोमीटर। तो लिखेंगे अनुपात बराबर 9/12, 3 से काट देंगे, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12 बराबर 3/4 बराबर 3:4 आंसर हो गया। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान को भरना है, उसके बाद लिखना है क्या ये तुल्यानुपात है। तो इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 15 गुने 6 बराबर 18 गुने ए। तो
तो अब ए को इधर लाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 15 गुने 6 बट्टा 18। 18 गुने ए है, तो जब ए इधर आएगा तो यहाँ गुना का उल्टा यहाँ भाग हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 18। तो काटेंगे, 6 का 6 12 36 18, 3 हो गया। अब 3 से 15 को काटेंगे तो 3 पचे 15, तो बराबर 5, इसमें 5 भराएगा। अब इसको बी मान लेते हैं, तो अब इसको फिर ऐसे बनाएंगे। अब हो जाएगा 5 गुने बी, 5 गुने बी बराबर 6 गुने 10, 6 गुने 10 हो गया। अब लिखेंगे बी बराबर 6 गुने 10 बट्टा ये 5 हो गया 5। अब काट देंगे, तो 5 दूना 10, 2 बार में कटा, तो बराबर 6 दूना 12 हो गया। तो इसमें 12 भरेंगे। अब लिखेंगे 10 गुने 30, 10 गुने 30 बराबर 12 गुने सी, 12 गुने सी। तो अब लिखेंगे सी बराबर 10 गुने 30 बटा 12। तो अब काटेंगे, तो इसको काटेंगे 2 से, 2 पंचे 10, 2 छक 12। अब 6 से काट देंगे 30 को, 6 पंचे 30। अब ऊपर बचा 5 5, तब बचा 25 बराबर 25। तो इसमें 25 भरा जाएगा। अब है क्या ये तुल्य अनुपात है, तो लिखेंगे हाँ, यह तुल्य अनुपात है। प्रश्न 6, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए में है 81 का 108 से, तो लिखेंगे 81 बटा 108। कट जाएगा 3 से, तो 3 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 27 बार में कट रहा है। और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9, 1 बचेगा, 3 छक 18, 36 हो गया। अब फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 नमा 27, और इसको 3 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, तो बराबर हो गया 3 बट्टा 4। तो लिखेंगे बराबर 3 अनुपात 4, आंसर हो गया। अब है बी नंबर। बी में है 98 का 63 से, 98 का 63 से, तो इसको 7 से काटेंगे, 7 से ये कटेगा, तो 7 से 1 2 उतर जाएगा, 7 चौक 28, 14 हो गया। और इसको 7 से काटेंगे तो 7 नमा 63, तो हो गया बराबर 14 बट्टा 9 बराबर 14 अनुपात 9, इसका आंसर हो गया सी नंबर। 3 किलोमीटर का 11 किलोमीटर से, तो लिखेंगे 3 बट्टा 11, ये नहीं कटेगा, तो 3 से 11 नहीं कट रहा है, तो बराबर लिख देंगे 3 अनुपात 11, इसका आंसर। अब है डी नंबर। डी में है 30 मिनट का 45 मिनट से, तो लिखेंगे 30 बटा 45। अब इसको काट देंगे तो 5 छक 30 और 5 नमा 45। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 बराबर 2 बट्टा 3 बराबर 2 अनुपात 3, आंसर हो गया। प्रश्न 7 है, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 30 मिनट का 1.5 घंटे से, तो जब अनुपात प्राप्त करना होगा तो दोनों को पहले बराबर करना होगा। यह मिनट में है तो इसे भी पहले मिनट में लाना पड़ेगा। तो इसको मिनट में लाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे
चूँकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए 1.5 घंटे में 60 गुने 1.5 मिनट होगा। चलिए, तो अब क्या करेंगे, दशमलव को हटाने के लिए दशमलव को हटा देंगे तो दशमलव के बदले यहाँ 1 देंगे, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो इस पर एक 0 बैठा देंगे, 10 हो गया। अब 10 से 60 को काटेंगे तो इस 0 से इस 0 को काट दिए, हो गया। अब 15 छक्का बराबर 15 छक्का 90 मिनट हो गया, 90 मिनट। तो अब लिखेंगे अनुपात बराबर यहाँ 30 था तो 30/90, तो इस 0 से इस 0 को काट दिए, 3 तिहाई 9 बराबर 1/3 बराबर 1:3, इसका आंसर हो गया। अब है बी नंबर, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। तो फिर इसी तरह से 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो पहले इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे मीटर को, बी नंबर। तो लिखेंगे चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर बराबर 100 गुने 1.5। और फिर इस दशमलव को हटाना है, तो हटाने के लिए यहाँ 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो एक 0 बैठा देंगे। अब इससे इसको काट दिए, तो 15 में जब 10 का गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, बराबर 150। अब लिखेंगे अनुपात बराबर इतना था, 40 सेंटीमीटर है, यहाँ देखिए 40 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 40/150। अब 1 0 से 1 0 काट दिए, अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा 4/15 बराबर 4:15 आंसर होगा। अब सी में है 55 पैसे का 1 रुपया से। तो 55 पैसा है तो रुपया को पहले पैसा में बदलना होगा, तो यहाँ होगा 1 रुपया बराबर 100 पैसा। 55 पैसा तो पहले से है ही है, तो अब लिखेंगे अनुपात बराबर 55/100। अब इसको काट देंगे, तो 5 से काटेंगे तो 11, और इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार, बराबर 11/20 बराबर लिखेंगे 11:20 आंसर। अब है डी नंबर, 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से। तो लीटर को पहले मिलीलीटर में बदलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ है 2 लीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 2 लीटर बराबर हो जाएगा 1000 गुने 2 तो 2000, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर। तो यहाँ है 500 मिलीलीटर। तो अब लिखेंगे अनुपात बराबर 500
बट्टा 2000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 5 चौका 20 कट गया, बराबर 1/4 बराबर 1:4 आंसर हो गया। प्रश्न 8, एक वर्ष में सीमा की आय कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,50,000 रुपया है और वह 50,000 रुपया की बचत करती है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। सीमा की आय और उसकी बचत का। तो सीमा की आय है 1,50,000 और उसकी बचत है 50,000 रुपया की बचत करती है। तो अतः सीमा की आय और उसकी बचत का अनुपात, या सीधे अनुपात भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन लिख दिए हैं आपके समझने के लिए। बचत का अनुपात बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1,50,000 बट्टा 50,000। अब देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो को काट दिया, तो अब बच गया 5। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 बराबर 3/1 बराबर 3:1। इसका आंसर हो गया। बी है सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए खर्च का। तो सीमा का बचत है 50,000 और उसके द्वारा किया गया खर्च, तो खर्च इसमें नहीं है, आय लिखा हुआ है और बचत लिखा हुआ है, तो आय में से बचत को घटा देंगे तो ही उसका खर्च हो जाएगा। तो सीमा का आय और बचत है, तो आय है 1,50,000 और बचत है 50,000। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा बराबर 1,00,000। ₹1,00,000 हो गया। अतः सीमा की बचत और खर्च का अनुपात, तो ये लिखेंगे 50,000 बचत है, 50,000 है तो यहाँ लिखेंगे 50,000 और खर्च हो गया 1,00,000। तो जब 50,000 से 1,00,000 को काटेंगे, चलिए 0 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो को काट दीजिए, 5 दूना 10 बराबर 1/2 बराबर 1:2 आंसर हो गया। प्रश्न 9, एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है, तो पहले अनुपात निकालने के लिए बराबर करना होता है। तो एक दर्जन में 12 पेन है, तो एक पेन का मूल्य लिखेंगे, तो हो जाएगा 180/12। एक दर्जन बराबर 12 पेन है, तो ही यहाँ बट्टा में 12 आया है। अब लिखेंगे 8 पेन का मूल्य, 8 पेन का मूल्य बराबर 180/12 गुने 8। अब इसको काटना है, तो 12 से 180 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 12 6 उतर जाएगा, 0 60, तो 12 पंचे 60 हो गया। 12 से 180 15 बार में कट गया, तो कितना बच गया, 15 8 120 बराबर 120, 15 8 120 हो गया। अब है 8 बॉल पेन का मूल्य, तो 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया है। तो अब लिखेंगे, अतः पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात बराबर हो जाएगा 120/56।
अब इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28। अब फिर 2 से काटेंगे तो ये हो गया 30 और ये हो जाएगा 14। फिर 2 से कट जाएगा तो ये हो गया 15 और ये हो जाएगा 7। तो बराबर हो जाएगा 15/7 बराबर 15:7। इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, कथन को देखें। एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई को दिखाती है। तो हॉल की चौड़ाई और लंबाई लिखा है, यहाँ खाली स्थान है, खाली स्थान को भरना है। तो इसे ऐसे बनाएंगे, मान लीजिए ये ए है, बी है, इधर सी डी है। तो सबसे पहले इसको निकालना है तो लिखेंगे 10 × 50, 10 × 50 बराबर 25 × ए। अब ए को जब इधर लाएंगे तो लिखेंगे 10 × 50/25। काटेंगे तो 25 दूना 50 बराबर 10 दूना 20। तो यहाँ भर देंगे 20। अब इसको निकालेंगे तो लिखेंगे 20 × बी, 20 × बी बराबर 50 × 40, 50 × 40। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर 50 × 40 बट्टा ये 20। तो 20 दूना 40 कट गया तो 50 × 2 हुआ तो 50 दूना 100। तो इसमें आ गया 100। अब यहाँ दोनों खाली है, इसमें दोनों एक खाली होना चाहिए। तो चलिए इसको मन से ही भर लेते हैं। 10 के बाद 20 है तो इसको 40 के बाद 50। अब इसका निकाल लेंगे तो 100 × 50, यहाँ लिखेंगे 100 × 50 बराबर 40 × c, 40 × c। तो अब लिखेंगे c बराबर 100 × 50 बट्टा 40। इस जीरो से इस जीरो को काट दिए और जब 4 से 100 को काटेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 चौका 100 होता है। अब 25 में 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 125। तो इसमें भर देंगे 125। प्रश्न 11, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। तो लिखेंगे अनुपातों का योग बराबर 3 + 2 बराबर 5, 3 और 2 5। अब लिखेंगे शीला का, तो शीला बराबर 20 × 3/5। तो अब इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20। अब 4 में 3 का गुना करेंगे तो 4 तिया 12 बराबर 12 हो गया। अब संगीता का है तो संगीता का लिखेंगे 20 × 2/5। अब इसको काटेंगे तो फिर हो जाएगा 5 चौका 20 तो 4 दूना 8। तो शीला को मिलेगा 12 पेन और संगीता को मिला 8 पेन। ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न 12, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की 14 वर्ष है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात बराबर क्या हो जाएगा। पिता का वर्तमान आयु 42 है तो 42/14। अब काट देंगे तो 14 14 दूना 28, 14 तिया 42 बराबर
3/1 बराबर 3:1 आंसर हो गया। बी, जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु का पुत्र की आयु से। तो लिखेंगे जब पुत्र की आयु 12 वर्ष जब पुत्र का आयु 12 वर्ष था तो लिखेंगे जब पुत्र की आयु 14 - 2 बराबर 12 वर्ष था, तब पिता की आयु 42 - 2 बराबर 40 वर्ष था। अब पिता की आयु का पुत्र के आयु से अनुपात निकालेंगे तो लिखेंगे पहले पिता की आयु का पुत्र के आयु से है, तो पहले पिता का आयु 40 वर्ष लिखेंगे, अनुपात 40/12 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, तो काटेंगे तो हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 6, ये हो गया 20, ये हो गया 3 और ये हो गया 10 बराबर 10/3 बराबर 10/3 बराबर 10:3 आंसर। सी है 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु 42 + 10 52 वर्ष और 10 वर्ष बाद पुत्र का आयु 14 + 10 बराबर 24 वर्ष हो जाएगा। तो अब लिखेंगे अनुपात, अतः पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात हो जाएगा 52/24 52/24। अब इसको काट देंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 छक 12 और ये हो जाएगा 1 2 12। फिर 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 6 बराबर हो गया 13/6 बराबर 13:6 आंसर। प्रश्न डी, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। तो लिखेंगे पिता की आयु बराबर 30 वर्ष, तो 42 - 30 बराबर 12 वर्ष। अतः 12 वर्ष पहले पिता की आयु 30 वर्ष का था, इसलिए 12 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर 14 - 12 बराबर 2 वर्ष। पुत्र का 2 वर्ष और पिता का 30 वर्ष। तो अब कह रहा है अतः पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात बराबर हो जाएगा 30/2 30/2। तो काट देंगे तो 2 से 30 कटेगा 15 बार में बराबर 15/1 बराबर 15:1 आंसर हो गया। प्रश्न 13, एक विद्यालय की 6वीं कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 120 है, उसमें से 40 छात्र अ वर्ग में, 35 छात्र ब वर्ग में और शेष स वर्ग में पढ़ते हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। एक है कुल छात्रों का वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्रों के साथ। तो कुल छात्र 120 है और वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्र 35 है, तो अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर 120/35। तो इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 चौका 20। इसको 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35। अब ये नहीं कटेगा, बराबर 24/7 बराबर 24:7 आंसर। बी नंबर है कुल छात्रों का वर्ग 100 में पढ़ने वाले छात्रों के साथ। तो कुल छात्र 120 है, 120 यहाँ कुल छात्र है और वर्ग 100 में पढ़ने वाला छात्र, तो वर्ग शेष 100 में पढ़ते हैं, यहाँ छात्र का संख्या नहीं दिया है, शेष दिया है। तो शेष का निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग 100 का छात्र बराबर 120 - 40 + 35 और ब को जोड़ दिए हैं बराबर 120 - 75, 40 और 35 75। तो 120 में से 75 घटाएंगे तो 45 हो गया। अब अनुपात निकालेंगे तो अनुपात बराबर हो जाएगा 120/45। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये हो गया 24 और ये हो गया 5 × 9 = 45। अब नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 × 8 =
24 और 3 तिहाई 9, तो बराबर 8/3 बराबर 8:3 आंसर हुआ। 3 में है ब वर्ग और अ वर्ग के छात्रों का अनुपात, तो इसको सीधा लिख देते हैं। अनुपात बराबर, चलिए देखिए ब वर्ग में कितना है, 35 छात्र है ब वर्ग में। यहाँ ब वर्ग पहले पूछ रहा है तो यहाँ 35 लिख देंगे। और अ वर्ग में, तो अ वर्ग में 40 छात्र अ वर्ग में है, 40 है अ वर्ग में, तो 40 लिख देंगे। काट देंगे, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 बराबर 7/8 बराबर 7:8 आंसर हो गया। अब है 4 नंबर। 4 नंबर में है ब वर्ग के छात्रों का कुल छात्रों के साथ अनुपात, तो ब वर्ग में कितना छात्र है, 35 है। देखिए अनुपात बराबर 35 बटा कुल छात्र है 120, तो यहाँ लिख देंगे 120। अब काट देंगे 5 से, 5 सत्ते 35 और इसको 5 से काटेंगे तो कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 बार में। अब नहीं कटेगा तो 7/24 बराबर 7:24।